दर्शन किया होगा। श्री रामचंद्र दास जी परमहंस जी, दिगंबर अखाड़ा के श्री महंत, राम जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष भी रहे और बड़े प्रखर वक्ता थे। वो पहाड़ी बाबा महाराज को अपना बड़ा गुरु भाई मानते थे और 3 बार लौटकर साष्टांग प्रणाम करते थे। कहते थे एक ही जगह ऐसी है जहां परमहंस 3 बार साष्टांग वंदन करता है। तो महाराज जी के संबंध से हमारे ऊपर भी स्नेह रखते थे। तो जब महाराज जी के पास जाते तो कहते, नरसिंह भगवान प्रहलाद मिल गया। महाराज जी को कहते नरसिंह भगवान, हमारे लिए कहते नरसिंह भगवान को प्रहलाद मिल गया। महाराज जी मुस्कुरा जाते। अब कहते थे महाराज जी पहाड़ी बाबा साधुओं से कहते थे, मेरी टोका टाकी 1 साल सहन कर ले तो टकसाल के संबंध में कैसे उठना बैठना चाहिए, कैसे पाना चाहिए, जलपात्र कहां रखना चाहिए, कैसे हाथ धोना चाहिए, कैसे आचमन कैसे खुला करना चाहिए, यदि 1 वर्ष मेरी टोका टाकी सहन कोई कर ले तो पूरे षड्भेश में पूरी धरती पर घूम कर आवे, रहनी के बारे में कोई उंगली नहीं उठा सकता। ऐसे थे महात्मा थे। पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी का भक्तमाल से संबंध कैसे हुआ, यह भी एक विषय है। महाराज जी तो काशी पढ़ते थे और काशी अध्ययन संपन्न होने के अनंतर वैराग्य हुआ तो विंध्याचल आए। 8-9 महीने विंध्याचल रहे। विंध्याचल से चित्रकूट आए, चित्रकूट में रहे। चित्रकूट 7-8 महीने चित्रकूट रहे। चित्रकूट से ओरछा आए और फिर ब्रज में आ गए। ब्रज में गोवर्धन में महंत श्री रामचरण दास जी महाराज सरपंच बाबा के नाम से, जो हनुमानगढ़ी के महापुरुष प्रसिद्ध थे, उनका दर्शन करने निर्वाणी अखाड़े में गए। तो प्रथम दर्शन था गुरु महाराज का और प्रथम दर्शन में ही महाराज जी ने संपूर्ण समर्पण कर दिया और प्रथम दर्शन में ही गुरु जी ने अपनी संपूर्ण कृपा कर दी। नहीं तो सरपंच बाबा का नियम था 8-8, 10-10 वर्ष तक सेवा लेने के बाद भी दीक्षा नहीं देते थे। और दीक्षा देते तो सालिग्राम जी तुलसी हाथ में लेकर शपथ लेवाते कि मरते मर जाना पर घर से संबंध नहीं रखना, घर नहीं जाना। दुनिया भर की प्रतिज्ञा कराते थे। महाराज जी से कुछ नहीं कराया, कुछ नहीं। दूसरे दिन दीक्षा दे दी। बोले हम तो तुमको बहुत दिनों से खोज रहे थे, अच्छा हुआ आ गए। क्या कुछ नहीं, ब्रह्मचारी अब कुछ पूछना नहीं है, कुछ जानना नहीं है। बनारस से आए हो, क्या पढ़ के आए हो? महाराज जी बोले शास्त्री। बोले अच्छा आज से तुमको शास्त्री जी कहेंगे। फिर हनुमानगढ़ी ले गए, हनुमान जी का पुजारी बना दिए। तो वहीं उन्होंने सर्वप्रथम अपने गुरुदेव को एक बहुत पुरानी मूल प्रति उससे भक्तमाल का पाठ करते हुए उन्होंने देखा। तो एक दिन महाराज जी ने देखा कि गुरुजी कुछ उदास हैं। बोला गुरुजी आप उदास क्यों हैं? बोले अरे शास्त्री कहा बतावें, हमारी पोथी बहुत पुरानी हो गई है, पन्ना फट गए हैं, कुछ अक्षर भी इधर उधर हो गए हैं, नई पुस्तक मिलती। उस समय पुस्तक उपलब्ध नहीं थी, नई पुस्तक मिलती नहीं है। तो महाराज जी ने कहा देखें क्या है? तो भक्तमाल मूल मूल। तब महाराज जी ने सबसे पहले हनुमानगढ़ी से भक्तमाल को सबसे पहले संपादन करके मूल मूल प्रति गुरु महाराज के पाठ के लिए छपवाई और उसमें और भी साधुओं को लाभ मिल गया जिसको चाहिए हो। तो महाराज जी ने सबसे पहले भक्तमाल से संबंध वो जुड़ा। इसके बाद संवत 2001 में
इस समय संवत 2081 चल रहा है। संवत 2001 में पूज्यपाद श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज ने ब्रज 84 कोस की परिक्रमा यात्रा उठाई। 2001 की बात है, संवत 2001 की। तो महाराज जी को भी इच्छा हुई कि हम भी सम्मिलित हो जाएं। उस यात्रा में पूज्य पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी भी थे और रोज भक्तमाल की कथा कहते थे। तो वहां से महाराज जी को भक्तमाल का संस्कार मिला। पंडित जी की कथा माने आज 81 वर्ष पुरानी बात हो गई, 80 वर्ष पुरानी बात होगी। उस समय महाराज जी को भक्तमाल का संस्कार पड़ा, तब रुचि उत्पन्न हुई। रुचि उत्पन्न हुई कथा सुन करके, तो रूपकला जी का जो टीका थी उसको देखा, तो बहुत अति संक्षिप्त टीका थी। बाद में फिर संतों के आग्रह से महाराज जी ने सबसे पहले टिप्पणी लिखी। तो उस टिप्पणी में महाराज जी ने ये बात स्पष्ट की है, बहुत बढ़िया बात है। अपने गुरु जी के संबंध में एक 2 छंद लिखे और एक श्लोक लिखा। कोमल सरल सुशील सिंधु सम अति गंभीरा, गुरु जी के स्वरूप का निर्वचन। कोमल सरल सुशील सिंधु सम अति गंभीरा, ब्रह्मचर्य व्रत धीर शुद्ध ज्यों सुरसरी नीरा। ब्रह्मचर्य व्रत धीर शुद्ध ज्यों सुरसरी नीरा। देखी दास अपराध दुखित पर कुपित न कबहीं, क्षमाशील शिवरूप मुदित मन भावत सबहीं। भूलि भटक आए शरण राखत अपनो मान, श्री राम चरण के दास श्री राम चरण रतिदान। 7 फीट का शरीर था, 6.5 फीट नहीं, 7 फीट का, और 114 साल की उम्र में पधारे। उस समय उनके शरीर का भार 2.25 क्विंटल था। और इस आयु में 2 दिन में गिरिराज जी की परिक्रमा कर लेते थे। शरीर पर कहीं झुर्री नहीं थी। एक समय प्रसाद पाते थे और पंगत के समय ताजा गाय का आधा पाव घी नित्य लेते थे, और शाम को आधा से रबड़ी पाते थे, बस 12 मास। और 12 मास नीम की चटनी, नीम की पत्ती चाहे कैसी भी, नीम की चटनी 12 मास, ये उनका नियम था। महाराज जी के गुरु भाई अभी अयोध्या जी में हैं, वो भी लगभग 100 वर्ष के निकट पहुंच रहे हैं। श्री करुणाधान वाले महाराज जी वो सेवा में थे, तो शाम को बैठ जाते और महाराज रबड़ी पाते, हनुमान जी को भोग लग के आती। तो ए बच्चा क्यों बैठा है? कि महाराज आप कहते हैं कि गुरुजनों के शीत प्रसाद की बड़ी महिमा है, तो अखाड़े वाली भाषा हम बोल नहीं सकते। वो भाषा बोल के कहते थे कि दाल भात खाने बैठते हैं तब प्रसाद का भाव नहीं जगता इसके, जब रबड़ी खाने बैठते हैं तभी प्रसाद लेने की भावना जागृत होती है। नजर डाल दिया, पचेगी नहीं हमको, थोड़ी मोड़ी नीचे 150 ग्राम रह जाती, वो दे देते। ऐसे महापुरुष थे। वस्त्र उतारकर कौपीन में बैठते
तो उस अवस्था में शरीर ऐसा चमकता था कि सामने खड़े हुए व्यक्ति के शरीर का प्रतिबिंब उनके देह में पड़ता था। ऐसा चमकता हुआ शरीर था। बड़े अद्भुत महापुरुष थे। अब इससे आप समझ लीजिए कि मेला चल रहा है हनुमान जी का, हनुमानगढ़ी का, और बाबा गर्मी के कारण बाहर बैठ गए, तो हनुमान जी की भीड़ कम होगी, उनके दर्शन की भीड़ ज्यादा होगी। ओ दिव्य स्वरूप, इतनी मोटी श्री लगाते थे, ये स्वरूप। बैठते तो 1.5-2 हाथ ऊपर हो जाते, इतने ऊंचे, इतना भारी शरीर था।